ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टाइक टॉक और आज जिस अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है नौजवानों की करियर कन्फ्यूजन। आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शमसू, जिन्होंने अपने करियर को लेके कभी ओवर थिंकिंग नहीं की क्योंकि उनके पास कभी सोचने का टाइम ही नहीं था। जी हाँ, हमारे ज़माने में ओवरथिंकिंग एक लग्ज़री हुआ करती थी, तो हम अंडर थिंकिंग किया करते थे। तो चौधरी साहब, जब बच्चा ग्रेजुएट होता है उसके बाद क्या? आगे तो ये होता है कि पहले दिन बहुत मोटिवेटेड होता है कि मैं कुछ बहुत बड़ा करूँगा। दूसरे दिन कहता है मैं कुछ करूँगा और तीसरे दिन कहता है कि यार कुछ तो करना ही पड़ेगा हुँ, और चौथे दिन? और चौथे दिन नेटफ्लिक्स पूछता है कि आर यू स्टिल वॉचिंग? और अली कहता है अनफॉर्च्यूनेटली येस। ये ग्रेजुएशन के बाद की सबसे डेंजरस चीज़ क्या होती है? फ्री टाइम, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्री टाइम होगा, बंदा खुद को उतना ही बड़ा सीईओ समझेगा। और रियलिटी? और रियलिटी ये होती है कि सीईओ की अम्मी उसे जब कहती हैं कि आकर सब्ज़ी ले आओ। तो क्या फिर वो ग्रेजुएट एडवाइस लेना शुरू करता है? जी, यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। एक अंकल कहता है कि बेटा सीएसएस करो, दूसरा कहता है कि बेटा बिज़नेस करो, तीसरा कहता है कि बेटा कहीं बाहर निकल जाओ और उसका अपना ख़्याल? और अली खुद गूगल करता है हाउ टू डिसअपीयर रिस्पेक्टफुली। घर वालों को प्रेशर? अम्मी कहती हैं बेटा कुछ तो करो और अब्बू कहते हैं बेटा तुम्हारी उम्र में हम बड़े-बड़े कारोबारी लोगों के साथ काम किया करते थे। अब्बू की कहानी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ से ज़्यादा लंबी होती है और उसका सिर्फ़ एक ही मोरल होता है कि कुछ तो बड़ा करना चाहिए। तो क्या फिर वो ग्रेजुएट एक्सपेरिमेंट करता है? एक्सपेरिमेंट में वो पहले ये 3 चीज़ें ट्राई करता है। पहले दिन फ्रीलांसिंग, दूसरे दिन क्रिप्टो और तीसरे दिन ड्रॉप शिपिंग और डे 4? और चौथे दिन कहता है कि मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। एक नए ग्रेजुएट के लिए प्रोडक्टिविटी कैसी चीज़ होती है? प्रोडक्टिविटी एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है। ज़िंदगी सेट करनी है, तो इसलिए टू डू लिस्ट बना लेते हैं। जिम करेंगे, जॉब अप्लाई करेंगे। रिज़ल्ट ये निकलता है कि इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हैं और यूट्यूब पर सर्च करते हैं हाउ टू बी प्रोडक्टिव। अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है, अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है तो कल 9:30 बजे यहां पे पहुंच जाना। और आखिर में गिल्ट आता है। यानी काम कम और ट्यूटोरियल ज़्यादा? आजकल लोग काम नहीं करते, पर काम पर रिसर्च बहुत ज़्यादा करते हैं। तो फिर वो टर्निंग पॉइंट कब आता है? जब अली को पहला रिजेक्शन मिलता है, पहले कहता है ये कंपनी मेरे लेवल की नहीं है। अबे लेवल लेवल की बात ना कर। बात तो तब कर अगर तू मेरे लेवल का है। और रिएक्शन? फिर कहता है कि शायद मैं ही इस कंपनी के लेवल का नहीं हूँ। लेवल सबके निकलेंगे। एक ग्रेजुएट की ज़िंदगी में लिंक्डइन का क्या इफ़ेक्ट होता है? लिंक्डइन वो जगह है जहाँ सारे सक्सेसफुल लगते हैं और बंदा अपनी ज़िंदगी में खुद को अनपेड इंटर्न समझता है। तो इससे उस ग्रेजुएट को क्या सीखने को मिलता है? यही सीखा है कि परफेक्ट करियर कुछ नहीं होता, बट एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। पहले जॉब ग्लैमरस नहीं होती है, ना ही बॉस इंस्पिरेशनल होता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस ज़रूर देता है। यानी फिर एक्शंस ओवरथिंकिंग से ज़्यादा अहम है? जी, बिल्कुल। क्योंकि ओवरथिंकिंग से सिर्फ एंग्ज़ायटी बढ़ती है, सैलरी नहीं। और अगर मेरी जगह वो ग्रेजुएट आपके सामने बैठा हो तो? मैं तो सबको यही एडवाइस करूँगा कि करियर कोई नेटफ्लिक्स का शो नहीं है कि इंट्रो स्किप किया और सीधा सक्सेस पर पहुँच जाए। तो आज की फाइनल एडवाइस क्या है? शुरू करो, क्योंकि सोचते-सोचते उम्र निकल जाती है और फिर आखिर में बंदा सिर्फ यही सोचता है कि मैंने सोचा तो बहुत था। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं आ गया। ठीक, ओके सर, ओके। अरे! कहाँ जा रहे हैं आप? असल में वो मैं द चाय बेचता हूँ। अबे लेवल लेवल की बात ना कर। बात तो तब कर अगर तू मेरे लेवल का है। तू तो मेरे लेवल का ही नहीं है।